तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा रहा है ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री इन 21 बच्चों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों थपथपा रहे हैं उसकी पीठ? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। तो प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग करते हुए अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करने का काम आज पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि आज सुबह पुलिस की एक टीम जंतर मंतर पर पहुंची और यहां पहुंचकर सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया और दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। कहा जा रहा है कि ये आंदोलन सरकार ने पुलिस के बल पर खत्म करने का काम किया है और जैसे ही यहां की तस्वीरें आई उसके बाद देश में राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का काम किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, रोहित पवार हो या फिर आदित्य ठाकरे या संजय राउत, इन लोगों ने किस तरह से सरकार पर हमला किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और लगातार विपक्षी दल के नेता और देश के कई सारे युवा ये मांग कर रहे थे कि सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को खत्म करने का काम करे। लेकिन आज सुबह इसके उलट ये देखा गया कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंची और यहाँ पर जो सोनम वांगचुक आंदोलन के लिए बैठे हुए थे उन्हें उठाने का काम किया गया और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और जैसे ही ये तस्वीर आई उसके बाद लगातार हमला किया जा रहा है सरकार की नीयत पर। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा रहा है ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री इन 21 बच्चों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को क्यों थपथपा रहे हैं उसकी पीठ? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। और कितने बच्चों की मौत के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। नीट में 22-23 लाख बच्चे प्रभावित रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार नहीं। और आज इस आंदोलन को जिस तरह कुचला गया है हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार को चाहिए था कि संवाद करे, बात करे, उनका अनशन तोड़वाए। कल हमारे पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने जा करके अपनी सद्भावना भी प्रकट की थी, लेकिन आज सुबह होते होते जिस तरह से पुलिस के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनको घसीट करके हॉस्पिटल ले गए, वो बहुत शर्मनाक है। जिस तरह हमारे छात्रों के साथ मारपीट हुई वो भी शर्मनाक। सरकार को डर था, सेशन चालू हो रहा था, सेशन में ये मुद्दा उपस्थित हो सकता था इसलिए, और आंदोलन भी था। ये संसद किस लिए होती है? संसद का सत्र किस लिए होता है? ताकि जनता के मुद्दे उठ सके। ऐसे में आप सिर्फ इसलिए कुचल दोगे, सिर्फ इसलिए किसी को सड़क पे घसीटोगे कि संसद का सत्र चलने जा रहा है, इसका मतलब सरकार बहुत डरपोक है, सरकार डरी हुई है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए नागपुर में उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है जो सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठा के ले गई, क्या कहेंगे, किस तरह से? बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नीट का पेपर, नीट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी, इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी।
अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छी। इतना ही नहीं, संजय राउत ने भी इसको लेकर जमकर निशाना साधा है। आप सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। 20 दिन से ज्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्जाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की है, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए, कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। आज हम नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं हिंदुत्व के मामले में, राम मंदिर के लूट के बारे में, तो इस आंदोलन के ऊपर जो ध्यान पूरा देश का जा रहा है, वो हटाने के लिए भी सोनम जी के ऊपर कल रात को कार्रवाई की। आपको बता दें कि जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से हटाने की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद सबसे पहले रिएक्ट करने का काम किया गया था आदित्य ठाकरे की तरफ से। आदित्य ठाकरे ने इन पूरे मामले को लेकर 2 ट्वीट किए। उसमें पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि टू द वर्ल्ड वाचिंग आवर डेमोक्रेसी एंडिंग, दिस इज हाउ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जामिनेशन पेपर लीक्स बाय स्टूडेंट्स आर ब्रोकन बाय अ regime that believes in dictatorship, not a simple dialogue on its own failure। यानी कि ये दिख रहा है कि कैसे हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो खत्म होते जा रहा है, दुनिया देख रही है, और ये सरकार कैसे लोगों से बात नहीं कर रही है, लेकिन जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि व्हाट अ शेम, द वर्ल्ड वॉचेस डेमोक्रेसी इन इंडिया बीन ब्रोकन बाय अ फोर्स शेमलेसली, इवन पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर स्टूडेंट्स अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर आर नॉट टॉलरेट एनीमोर। यानी कि उनका ये कहना है कि दुनिया देख रही है कि कैसे ताकत के दम पर हमारे देश में जो प्रोटेस्ट है उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और पीसफुल जो आंदोलन हो रहा था उसे भी सरकार जो है वो झेल नहीं पा रही है। इसके अलावा रोहित पवार ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। रोहित पवार ने क्या लिखा ये भी मैं आपको बता देता हूं। रोहित पवार ने लिखा कि जैसे ही ये दिखा कि एक निस्वार्थ व्यक्ति अपने लक्ष्य से हट नहीं रहा है, घबराई हुई केंद्र सरकार ने वरिष्ठ शिक्षावादी और समाज सेवी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उनके अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इससे केंद्र सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? क्या ये संदेश है कि हम आंदोलन कुचल देंगे लेकिन आंदोलनकारियों की मांग नहीं मानेंगे? इस तरह की जबरदस्ती करने के बजाय सरकार निष्क्रिय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले लेती? सरकार का यह अहंकार लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। तो महाराष्ट्र में लगातार जो दिल्ली में हुआ है उसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की सेहत बेहद ज्यादा जरूरी है और उनकी सेहत का ख्याल रख के उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आंदोलन खत्म नहीं किया गया है, जिसको आंदोलन करना है वो वहां पर जा सकता है।